सूर्या, तुमसे कोई मिलने आया है। क्या सोच रहे हो तुम? 5 साल बाद तुमसे कोई मिलने आया है। जाओ जाकर मिल लो। आद्या, एडवोकेट। पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हारा केस स्टडी कर रही हूँ। यहाँ तुम्हारे बेल की बात करने आई हूँ। एक्सक्यूज मी, पिछले 5 सालों से पूरे धैर्य से रिहाई का इंतजार कर रहे हो। अब क्या 5 मिनट के लिए तुम अपने लॉयर से बैठकर बात नहीं कर सकते? 5 साल ही नहीं, 10 साल तक इंतजार करूंगा, और जब जेल से बाहर निकलूंगा ना तो उस कमीने को मार दूंगा। निर्दोष थे तो 5 साल यहाँ थे, मर्डर करके 14 साल यहाँ जेल में रहना है। गुस्से से प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती हैं। बैठकर बात करते हैं और सलूशन ढूंढते हैं। क्रिकेट खेलते वक्त इनके बीच थोड़ी कहासुनी हो गई। मेरे बेटे ने इसके साथ थोड़ी मस्ती की और इसने गुस्से में आकर इसको मार दिया। मुझे भी आपसे माफी मांगनी चाहिए सत्यम भाई। गुस्से में अगर इसने हाथ उठाया तो गलत है बेटा। गुस्से से समाधान नहीं निकलता है, गुस्से में अक्सर गलती हो जाती है। बाहर आकर क्या करूंगा? मेरे माँ बाप का कातिल बाहर आराम से घूम रहा है। आप चाहती है बाहर आकर उसकी आरती उतारूं? रिवेंज लो, लेकिन कानून और इंसाफ की हद में। इंडियन पीनल कोड की प्राथमिकता किसी को सजा देना नहीं, लोगों को न्याय देना है। इंडियन पीनल कोड में न्याय जैसे शब्द होते हैं क्या? बिल्कुल सूर्या, अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति गलती से अरेस्ट होता है और बाद में वो जेल से बाहर आता है तो वो उन पर केस कर सकता है जिन्होंने उसे फंसाया। सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी। सीआई किशोर ने तुम्हें बलि का बकरा बनाया। अगर तुम उन पर सेक्शन 211 के तहत केस करते हो और तुम जीत जाते हो तो उन्हें भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की तुम्हें मिली है। दैट्स द पावर ऑफ सेक्शन 211। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूर्या। याद है ना पापा के आखिरी शब्द क्या थे? मेरा बेटा निर्दोष होकर बाहर आना चाहिए और उस सीआई को कोर्ट में सजा मिलनी चाहिए। आप क्या चाहती हैं मुझसे? इस बेल पिटीशन पर साइन कर दो। आगे क्या करना है बाहर आने पर बताऊंगी। ओके, आखिर तुमने सूर्या को बेल दिलवा ही दी। दुर्गा राव, सर। मैडम को सूर्या के पास ले जाओ। ठीक है सर। ओके सर। इधर आइए मैडम। मैडम, आप सूर्या के जीवन में एक देवी बनकर आई हैं। मैं तो बहुत खुश हूं मैडम। हमारे आदमी पे हाथ उठाया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? भाई प्लीज भाई मत मारो भाई। 5 साल के बाद तुम बाहर जाने वाले हो, तुम्हें बेल मिलने वाली है। क्या कर रहे हो भाई? तुम मत मारो प्लीज। पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो उसे। उसे मत मारो।
अरे अब इसे जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी मैडम। मैं भी यही चाहती थी। सूर्या की कहानी को आपने इस बटन कैमरे के जरिए मुझे रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। आज जब सूर्या की बेल कैंसिल हो गई तो आपने कहा कि आप भी यही चाहती थी। ऐसा क्यों? एक फेक आईडी के जरिए सारी फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। राजा गोपाल जी के मर्डर का मुख्य अपराधी सूर्य प्रकाश के साथ आखिर क्या हुआ, जिसे 5 साल की सजा हो गई थी और जिसे कुछ ही घंटों में बेल मिलने वाली थी, उसका क्या हुआ इस वीडियो में देखते हैं। अरे भाई, आपको तो बेल मिलने वाली है। आज तो बड़े खुश हो गए ना। वैसे कुछ दिन में मैं भी यहाँ से बाहर निकलने वाला हूँ। बाहर हम दोनों साथ में मस्ती करेंगे भाई, खूब पार्टी वार्टी करेंगे। भाई भाई इसने मुझे मारा। इसको मारा, पागल हो गया क्या? मुझे भी मारा। क्यों मार रहा है मुझे? क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? क्यों मार रहा है मुझे? मेरे को मारेगा? मेरे को मारेगा? हमें मारेगा? हमको मारेगा तू? छोड़ना मत इसे। मारो। पुलिस डिपार्टमेंट आखिर क्या कर रही थी जब जेल में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? इस घटना पर ह्यूमन राइट्स क्या प्रतिक्रिया दिखाएगी? ह्यूमन राइट्स ऑफिसर पृथ्वी नारायण हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। चलिए उनसे ही पूछते हैं। मैंने अभी ये वीडियो देखा। हम जेल पहुंचकर इस पर तुरंत एक्शन लेंगे। दीदी, आपको पता था ये सब होने वाला है? मुझे पता था कि वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे सूर्या जेल से बाहर ना आ पाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? बेल लेकर उसे बाहर लाएंगे। ओह, इस घटना से हमें क्या फायदा होगा? केस को मजबूती मिलेगी। अगर आप 5 साल पहले मिली होती तो सूर्य के साथ ये सब नहीं होता। मुझे लॉ की डिग्री 5 साल पहले मिल गई होती तो मैं सूर्या के साथ ऐसा नहीं होने देती संतोष। 30 एकड़ में ये जेल फैला हुआ है। 300 सिक्योरिटीज हैं, 100 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। किसी ने आपकी जानकारी के बगैर इस तरह का वीडियो बनाया है। क्या कर रहे थे आप उस समय? अगर आप उसे जाने देते तो बाहर आकर कम से कम वो अपने काम धाम में बिजी हो जाता। ये सब होने कैसे दिया आपने? मुझे लगा वो बाहर जाके आपके साथ कुछ गलत करेगा, इसलिए मैंने। मेरे साथ? अगर वो मुझसे टकराया तो उसका नाम और निशान मिट जाएगा। वो ह्यूमन राइट्स वाली जेल में आ रहा है ना, उसने आप पे आरोप लगाया तो सस्पेंड होने के बाद आराम से घर बैठ जाना। और अगर मेरा नाम सामने आया
नमस्ते सर। आप ही जेलर हैं? यस सर। सर वो हाथापाई इसलिए हुई क्योंकि वीडियो देखा है हमने। सूर्य प्रकाश कहाँ है? सॉरी सूर्य प्रकाश, आप पर ऐसा हमला हुआ उसका हमें दुख है। हम कंसल्ट ऑफिसर के खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। इन पेपर पर आप साइन कर दीजिए। हम कोर्ट से गुजारिश करेंगे आपकी बेल के लिए। इतना कुछ होने पर भी आप बेल की बात कर रहे हैं? हर एक चीज का प्रोसेस होता है सूर्य प्रकाश। इस दुनिया में आने के लिए इंसान को पूरे 9 महीने लगते हैं, लेकिन मुझे इंसाफ मिलने में इतना वक्त क्यों लग रहा है सर? अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे सजा दीजिए, और अगर नहीं तो मुझे बाहर जाने दीजिए। सूर्य प्रकाश के केस में ह्यूमन राइट्स ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है ताकि सरकार इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे। सूर्य प्रकाश जो कि 5 सालों से जेल में कैद हैं, उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं, देखते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, राजगोपाल जी के मर्डर को आज 5 साल हो चुके हैं। बंडी सूर्य प्रकाश के खिलाफ हम सारे एविडेंस कोर्ट में पहले ही पेश कर चुके हैं। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल कोर्ट वो सबूतों पर नजर डालें और एक्यूज की सजा जारी रखने की कृपा करें। एनीथिंग फ्रॉम डिफेंस लॉयर? गुड मॉर्निंग योर ऑनर, मैं आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की परमिशन चाहूंगी। यस, ग्रांटेड। ऑब्लाइज्ड योर ऑनर। जैसा कि बताया गया है कि मेरे क्लाइंट ने 10 लाख रुपए के लिए ही मर्डर किया, पर अब तक ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि वो पैसे दिए किसने। 5 साल पहले अक्यूज को ढूंढ निकाला, अब पता नहीं अक्यूज 2 कब मिलेगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरे आरोपी भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। Then why is the public prosecutor demanding that my client be punished immediately? Your Honor, पुलिस को अपनी पूरी ताकत दूसरे आरोपी को ढूंढने में लगानी चाहिए ताकि चेन ऑफ इवेंट से ये केस क्लियर हो पाए। इन लोगों ने अब तक सबमिट क्यों नहीं किया? एनीथिंग टू से? इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है सर। नीड सम मोर टाइम सर। और कितना समय लोगे? सर इससे एक बात क्लियर हो चुकी है योर ऑनर कि असल में सुपारी देने वाला कोई है ही नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, आई एम अपीलिंग टू यू। मेरे क्लाइंट के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पॉइंट नोट किया जाए। योर ऑनर, पुलिस ने एक शर्ट बरामद की और बताया कि यही शर्ट मर्डर के दौरान यूज की गई थी। जब पुलिस ने मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया तब इन्होंने सीसीटीवी से मिले सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोर्ट में पेश किए थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि मेरे क्लाइंट ने 3 बार विक्टिम को फॉलो किया और उन पर नजर रखी। मतलब मेरे क्लाइंट ने पूरे दिन यही शर्ट पहनी होगी। तो क्या मेरे क्लाइंट ने सिर्फ 10 मिनट में अपनी शर्ट चेंज कर ली और फिर मर्डर किया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। यकीन है कि अक्यूज ने पुलिस को गुमराह करने के लिए यह सब किया हो। रिस्पेक्टेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अभी पता चल जाएगा कि कौन किसे गुमराह कर रहा है। योर ऑनर, आपके सामने एक रिपोर्ट रखी है। पुलिस ने जो शर्ट बरामद की उसका साइज XXL था। मेरे क्लाइंट की शर्ट का साइज L है। वो अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर गए। उनका पीछा करने का या उनका खून करने का इनका इरादा नहीं था। योर ऑनर, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई, मैं उन्हें क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगी। मुझे परमिशन दीजिए। परमिशन ग्रांटेड। विक्टिम के सीने में चाकू से 3 बार वार किया गया और जख्म 9 इंच गहरा था। पीछे से 2 बार जख्म 8 इंच गहरा। सही कहा? यस। सूर्य प्रकाश राइट हैंडर है या लेफ्ट हैंडर? राइट हैंडर। राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं। थैंक यू, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, 12 साल पहले जब मेरा क्लाइंट क्रिकेट खेल रहा था तब उसके राइट हैंड का अंगूठा घायल हो गया था। जख्म ठीक होने के बाद भी उसके राइट हैंड का अंगूठा काम नहीं कर रहा था। ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर की एक्सरे रिपोर्ट है। योर ऑनर, आप देख लीजिए। मेरा क्लाइंट जो अपने अंगूठे को मोड़ भी नहीं पाता, वो विक्टिम के सीने में 3 बार 9 इंच के घाव और 2 बार 8 इंच के घाव कैसे दे सकता है? योर ऑनर, Hence, technically and medically, it has been proved as a false allegation. आपको कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं। आई विटनेस चंदू को भी क्रॉस एग्जामिन करने की परमिशन चाहूंगी योर ऑनर। ग्रांटेड। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम। सूर्य प्रकाश को राजगोपाल जी का मर्डर करते हुए देखा? देखा था मैम। कैसे देखा? आंखों से देखा था। उस वक्त आपने अपना चश्मा पहना था या नहीं? मेरी नजरें बहुत कमजोर हैं मैडम। मैं नहाने जाता हूँ तो भी चश्मा पहन के जाता हूँ। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। एक बार वीडियो को देखते हैं। मर्डर वाले दिन ये विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और उस दिन विरोधियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसकी वजह से इनका चश्मा टूट गया था। पुलिस इन्हें दोपहर के 12 बजे पुलिस कस्टडी में ले गई और शाम के 5 बजे रिलीज किया गया, जहां से ये सीधा आई हॉस्पिटल गए थे चश्मा बनवाने के लिए और इन्होंने वहां 1700 रुपए भी पे किए थे। 2 दिन बाद नया फ्रेम मिला।
ये रही उसकी बिल की कॉपी। जो इंसान चश्मे के बिना कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि नहाने भी नहीं जाता, उसने उस रात को चश्मा नहीं पहना था। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि इन्होंने 20 फीट दूर से राजगोपाल को पहचान लिया? क्या ऐसे आई विटनेस पर यकीन कर सकते हैं? इन फॉल्स एलिगेशंस के बावजूद क्या मेरे क्लाइंट को सच में सजा मिलनी चाहिए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, योर ऑनर। इतने सालों की अंडर ट्रायल कस्टडी के बावजूद मेरे क्लाइंट का बयान आज तक नहीं बदला। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे क्लाइंट को निर्दोष करार दिया जाए। दैट्स ऑल, योर ऑनर। इस महीने की 4 तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।